भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्याएं देखो इसमें बटेगा, ठीक है। इसकी पार्ट होगा नेचुरल नंबर में ही बांटा जाएगा उसको, नेचुरल संख्या में, कंपोजिट नंबर में। एक होता है हमारे पास विषम संख्या, जिन्हें बोला जाता है ओड नंबर, और एक होता है हमारे पास सम संख्या, जिन्हें बोला जाता है इवन नंबर। ये होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13, 15, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्याएं जो दिन के पहाड़े महीने की दिन के डिवाइडेशन में दो ना आता हो। और ये जो होंगी वो ये होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 ऐसे। अब क्या है देखो, इसमें पहले मैं एक चीज़ शामिल करूँगा, ऐसी संख्याएं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हों, यानी कि जिसमें हमारे पास 2 से डिवाइड करने के बाद उनका शेषफल कितना होता है 0, तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। और हमारे पास ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइडेशन करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ शेषफल बचे, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं। तो अब आ जाता है, बात करते हैं 0 के ऊपर। 0 कौन सा नंबर है, ठीक है। शून्य के ऊपर बात करते हैं कि शून्य हमारे पास कौन सा नंबर है। तो देखो, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। अगर पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर मैं सम में सम जोड़ूंगा, सम प्लस सम, तो हमारे पास सम ही आएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा E1 प्लस E1, तो बराबर में E1 ही आएगा। जैसे फॉर उदाहरण, 4 क्या सम संख्या है, 6 भी सम संख्या, जोड़ोगे तो कितना आया 10, तो 10 भी क्या है सम संख्या। अगर मैं लूँगा 2 प्लस 8, ठीक है, ये मान लो 12, 12 ले लिया, तो हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। ये भी सम बराबर में भी सम, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको एक एक प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या, अगर मान लो मैंने लिया सम और एक ले लिया विषम, जैसे मान लो एक ले लिया 2 और एक ले लिया 3 तो कितना हो गए 5, यानी कि सम को विषम में जोड़ोगे तो विषम ही आएगा, ठीक। इवन प्लस ओड बराबर ओड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक 4 ले लिया, एक 3 ले लिया, ये सम ये विषम, बराबर में क्या है 7, और 7 में क्या है ओड। एक 6 ले लो, एक 9 ले लो, कितना आया 15, ये क्या है ओड, यानी ये सम और ये संख्या क्या है विषम, दोनों को जोड़ा बराबर में क्या आई 15। 15 कैसी संख्या है विषम, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, देखो, सम जोड़ लिया, सम विषम जोड़ लिया, विषम जोड़ते हैं, विषम प्लस विषम बराबर विषम ही आएगा, सॉरी सम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, विषम मतलब 15 ले लिया, एक 5 ले लिया, कितना आ गया 8। देखो यही विषम यही विषम, क्या बन गया सम बन गया, और बराबर में 8 क्या है सम। एक ले लिया 9, एक ले लिया 7, कितना बेटा 16, तो ये भी विषम और ये भी विषम, बराबर में क्या बना सम। ये थोड़ी प्रॉपर्टी है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इनको सही से, कि जब भी हम सम में सम जोड़ेंगे सम ही आएगा, और जब हम सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, और जब विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा सम आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 0 को तब तक प्रूव नहीं कर सकते सम या विषम, तब तक आपको ये 3 प्रॉपर्टी पता नहीं होंगी। दोनों सेम जोड़े, सम, एक सम एक विषम जोड़ा
तब हमारे पास विषम, और एक विषम दूसरे विषम जोड़ा तब हमारे पास सम। ये तीनों प्रॉपर्टी है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब तक आपको उनकी प्रॉपर्टी पता नहीं होगी। आप कोई से भी नंबर उठा लो, विषम विषम जोड़ोगे तो सम ही आएगा। जो मर्जी का है वो ले लो, एक 21 ले लो विषम है, एक 19 ले लो विषम है, तो हमारे पास 40 आ जाएगा, वो सम होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हमें क्लियरली याद होनी चाहिए, सही से पता होना चाहिए, तभी अब हम जीरो के बारे में बताएंगे कि जीरो हमारे पास क्या, जीरो के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो हम क्या करता हूँ, पहले वो जीरो को मैं विषम संख्या मान लेता हूँ कि मैंने पहले माना कि जीरो विषम है, और वो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी क्वालिफाई कर गया सही, ठीक है, तो मैं कहूँगा जीरो विषम संख्या है। और तीनों की तीनों हमारे पास जो कि प्रॉपर्टी दे रखी है, किसी भी मैच नहीं करा जीरो, तो हम कहेंगे जीरो विषम संख्या है नहीं। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले वो जीरो को विषम मान लिया, ठीक है, मैंने कहा भाई जीरो विषम है, तो वो हमारे पास क्या है, जीरो क्या है हमारे पास, जीरो ये विषम है। चेक करके देख रहे हैं क्या है, तो क्या है, विषम है जीरो, मैंने मान लिया अपनी तरफ से। तो हम क्या पढ़ते हैं, देखो जीरो को मैंने माना है विषम, ठीक, तो जीरो को विषम माना है, तो यहाँ से तो ये वाली प्रॉपर्टी तो खत्म ही हो गई। जब मैंने विषम माना है सम सम, तो ये तो खत्म ही हो गई। यहाँ आते हैं, देखो सम में अगर विषम जोड़ेगा तो विषम आना चाहिए, सम में अगर मैं विषम जोड़ूंगा तो विषम आना चाहिए। देखो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे पास जब भी सम संख्या में विषम संख्या ऐड करते हैं तो विषम आना चाहिए। जीरो को मैंने क्या माना, विषम माना है। चलो मैं लेता हूँ पहला, ये दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है, सम में अगर मैं विषम जोड़ूंगा तो विषम आना चाहिए, ठीक है। जीरो को क्या माना है, मैंने विषम माना है, तो मैंने लिया टू क्या है, सम है, विषम ले लिया मैंने जीरो, दोनों को जोड़ा क्या आ गया, दो, और दो क्या है, सम। देखो खत्म हो गया हमारे पास क्या है, सम और विषम। क्या आना चाहिए, विषम, लेकिन आ गया सम, तो नियम को फॉलो नहीं कर रहा तो बात खत्म हो गई। चाहे और चार क्या है, सम, और जीरो क्या माना है मैंने यहाँ, विषम, ठीक है। 4 प्लस जीरो जोड़ा तो क्या आ गया, 4 ही आ गया, जबकि 4 क्या है, सम। और जब सम में विषम जुड़ता है तो विषम आना चाहिए, जबकि सम आ रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत हैं कि हमारे पास जीरो विषम लेके। चलो ये सिद्ध करके देखते हैं, विषम प्लस विषम तो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर फर्स्ट क्यों उठा रहे, क्योंकि हमने जीरो को विषम माना ना, लेकिन यहाँ तो दोनों सम सम है ना, तो हम जहाँ सम रख ही नहीं सकते, इसलिए दूसरा और तीसरा पार्ट उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो क्या है, देखो ये उठाया मैंने विषम, ये वाला उठाया विषम प्लस विषम, यानी कि मैंने लिया विषम प्लस विषम, बराबर में क्या आता है हमारे पास, सम आता है। तो विषम देखो, जीरो को कोई भी विषम नंबर लो, 5 विषम है, और जीरो को क्या माना मैंने, विषम, तो बराबर में क्या आता है, देखो विषम प्लस विषम जुड़ता तो क्या आता है बराबर में, सम, यानी कि ओड प्लस ओड बराबर में इवन आता है। लेकिन देखो 5 प्लस जीरो क्या आता है, 5, तो ये तो विषम आ गया, 5 विषम संख्या होती है ना, तो यानी कि आप कुछ भी लो, 7 ले लो, 7 प्लस जीरो जोड़ा कितना आ गया, 7, और 7 क्या आ गया, विषम। आना क्या चाहिए था, रूल तो ये कहता है कि जब विषम विषम जुड़े तो सम आना चाहिए। तो ये जो है जीरो, इसका मतलब जीरो को विषम ले रहे हैं, तो जीरो हमारे पास विषम की जगह काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे रूल फ्लॉप हो रहे हैं हमारे। अगर जीरो को मैं विषम मानने होगा तो विषम यानी जीरो जो है किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब देखते हैं हम, चेक करके देखो, चेक करके देखते हैं क्या, अब चेक करते हैं हम कि जीरो को सम लेकर देखते हैं, जीरो को सम लेकर देखते हैं। तो हमारे पास पहला नियम था सम प्लस सम बराबर सम, दूसरा था सम प्लस विषम, कुछ भी ले लिया हमने, सम 4 प्लस 3 कुछ भी, तो विषम। और तीसरा रूल था हमारे पास विषम प्लस विषम बराबर क्या आता है, सम, ठीक है। तो जीरो को क्या मान के लेकर चल रहे हैं, अब जीरो को मानते हैं, जो जीरो है, जीरो को मैंने मान लिया कि सम है जीरो, यानी कि इवन है, ओके। जीरो को मैंने मान लिया सम संख्या के सम मान लिया मैंने जीरो को। पहला रूल क्या है, देखो पहला रूल देखते हैं फॉलो करता है क्या नहीं करता है, सम प्लस सम बराबर में क्या आएगा, सम। मैंने कुछ भी सम नंबर उठा लिया जीरो के साथ में, मान लो मैंने ले लिया 6, और यहाँ ले लिया मैंने सम जीरो, जीरो को क्या माना मैंने, सम, तो जीरो ले लिया मैंने, जीरो उठाया, 6 प्लस जीरो जोड़ेंगे तो 6 आ गया, देखो, और 6 क्या होता है, सम संख्या होता है। कहने का मतलब है सम में अगर सम जोड़ के देख रहे हैं तो सम ही आ रहा है। चलो कुछ भी ले लो, 8 ले लो,
8 + 0, 8 क्या सम और 0 को मैंने सम मान लिया, तो क्या आ गया 8 आ गया, यानी कि सम ही आ गया। नियम को फॉलो कर रहा है। अब दूसरा क्या है, देखो दूसरा नियम क्या है हमारे पास, सम प्लस विषम, बराबर में क्या आएगा विषम, तो विषम प्लस सम, ठीक है, विषम प्लस सम में क्या आएगा विषम। देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। विषम क्या हमारे पास, कुछ भी ले लो, 5 ले लिया चलो, और सम मत क्या माना मैंने 0 को, जोड़ा तो 5 आ गया, और 5 क्या होता है, देखो 5 होता है विषम, रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 9 ले लो, 9 विषम है, 0 ले लिया सम, तो 9 ही आ गया, और 9 क्या होता है हमारे पास विषम। देखो सम विषम प्लस सम जोड़ लिया विषम, देखो यही विषम यही विषम, कुछ भी जोड़ लो। और थर्ड रूल क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास, जोड़ोगे तो विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम बराबर क्या आएगा सम। तो हमारे पास 0 को हमने मान के रखा है सम, तो ये सम तो यहाँ रख नहीं सकते, तो ये रूल लगने लेंगे। पहला और कौन सा लगना है, दूसरा, और पहला दूसरे दोनों को रूल फॉलो कर रहे हैं अपन 0। तो अब हम कह सकते हैं कि 0 जो संख्या है हमारे पास वो सम संख्या है। क्वेश्चन पूछे भी जाता है आपसे, कहता बताओ 0 कौन संख्या है, ठीक है। होल नंबर तो है ही, पूर्ण संख्या तो है ही है, लेकिन पूर्ण संख्या के बाद अगर सम और विषम में डिवाइड करके देखेंगे तो कौन सी कैटेगरी में जाएगी, इवन में जाएगी कैटेगरी में जाएगी या ओड कैटेगरी में जाएगी, यानी कि सम संख्या में जाएगी या विषम संख्या में जाएगी। तो ये प्रूफ करने का तरीका है 0 को, कि 0 हमारे पास कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है नहीं। तो ये हो गई हमारे पास 0 जो सम संख्या हो गई, तो 0 को हमने प्रूफ भी कर दिया, और 3 कैटेगरी से ही प्रूफ कर सकते हैं हम 0 को। तो तीनों की तीनों कैटेगरी आपकी लिख रही हैं, और ये आपको साथ भी देंगे, ठीक है नहीं, ये आपको साथ देंगे। आपके कंपटीशन में कहीं भी आप अगर तैयारी करोगे तो ये आपको साथ देंगे कि हमारे पास सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आता है, विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आता है, ठीक है। तो 0 जो है वो सम संख्या है। अब 0 को जब भी हम कैटेगरी में रखेंगे, 0 को सम की कैटेगरी में रखेंगे। अगर मैं सम संख्याओं को अब परिभाषा लिखूंगा तो ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से यानी कि डिवाइड करने पर, भाग देने पर शेष पर शून्य बचता है, तो उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे से, हमने अब बुकों में लिखा होता है 2, 4, 6, 8, 10, तो इसे अगर 0 से भी स्टार्ट करके लिखोगे तो कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास 0 जो है वो सम संख्या की कैटेगरी में आता है। तो आज के बाद जब भी सम संख्या की परिभाषा लिखोगे तो वो कहाँ से स्टार्ट करके लिखोगे, 0 से स्टार्ट करके लिखोगे, 2 से स्टार्ट करके नहीं लिखोगे, क्योंकि 0 जो होता है कैटेगरी में आता है सम संख्याओं की, ठीक है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, ठीक, कल जो क्लास होगी आपकी, और साथ साथ में वो आपकी जो है क्लास चलेगी फिजिक्स की भी, ओके। जो 12th के बच्चे हैं वो क्लास की स्टार्ट होने वाली है आपकी फिजिक्स की, और जो मैथ है वो 9th 10th का आपको चलता ही रहेगा साथ साथ में। और अब लर्निंग भी डे 2 पे कल ही आप 1-2 दिन बाद हम स्टार्ट कर देंगे कंपटीशन की मैथ की क्लास, ठीक है। तो उस पर अर्थमेटिक स्टार्ट होगा पहले, ओके। पढ़ते रहो, बस मेहनत करते रहो, 9th 10th के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब जो मैंने क्लास है थोड़ी आज रिविजन करी थी, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी पहले हमारी, तो इसलिए रिवाइज करते थोड़ा सा। कल को जो क्लास होगी वो आगे से ही आगे बढ़ेगी, रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि आपको रिवीजन देखना भी है तो आप दोबारा क्लास को देख लियो, क्योंकि मैंने रिवाइंड कर दिया थोड़ा सा। तो कल जो स्टार्ट करेंगे हम क्लास वो आगे से ही स्टार्ट करेंगे इसके। कल हम पढ़ेंगे परिमेय नंबर या परिमेय नंबर कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे उनको लाइन पर रिप्रेजेंट कराया था वो तो मैंने आपको बता भी दिया। उसके बाद क्लास में जो है स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज, 9th की अलग 10th की अलग, ठीक है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट।